आपका है ये बिल्कुल जेन्युइन है और इस प्रकार तो कई लोगों की इस समय तक मौतें हो चुकी हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, क्योंकि रात को 12 बजे भी मेरे पास फ़ोन आते थे कि लड़का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, सीरियस कंडीशन में है, कोमा में है, तो इसको फलानी जगह एडमिट कराओ। तो तब जाके जानकारियाँ मिलती रहती थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों को, लेकिन आज भी कोई इस पर कोई गंभीरतापूर्वक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भट्ट जी ने, उनके साथी सहयोगियों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया, बिल्कुल खुले मन से आपको समर्थन देते हैं और आपको साधुवाद और बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इसको चेताने का काम तो किया। अब रही बात नगर निगम की, मैं थोड़ा सा एक प्रश्न कर देता हूँ, ये राजनीतिक बात नहीं है। इनका 2 दिसंबर 2000 एक साल पहले ख़त्म हो गया कार्यकाल। उस कार्यकाल में एटलीस्ट इतना तो था कि आपके आदमी कोई जाता था तो आपका पार्षद सुनता था, महिला आप सुनती थी, नगर आयुक्त समय पे बैठता था, नगर आयुक्त सुनने के लिए मजबूर होता था। आज 1 साल के अंदर क्या हुआ है इसका मूल्यांकन तो आपको करना पड़ेगा कि बगैर मुखिया के आज मुख्यमंत्री इसके जो है समझे उनके अंडर में, उनके जो डीएम यहाँ पर प्रशासक है उनका जो एक माध्यम है वहाँ पर, लेकिन डीएम के पास तो पूरे जिले के इतने कार्य होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है और यहाँ पर आज तक मैं समझता हूँ बैठक भी नहीं हो पाई। आखिर ये सवाल ये है कि बगैर बैठकों के काम हो रहे होंगे, तो इसमें आप समझ सकते क्या हो रहा होगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, ये भी आप समझ लीजिए और इसको महसूस करिए। हम लोग प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। नगर निगम प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। अरे बच्चा बूढ़ा डरता है, बच्चा बूढ़ा डरता है। देखिए, हमारा ये था प्रण अब तक कि 21 दिसंबर से हमने ये क्रमिक अनशन शुरू किया था और हमने कहा था कि इसको 25 दिसंबर तक हम क्रमिक अनशन रखेंगे और 26 दिसंबर से हम इसको आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। लेकिन जैसे कि हमें सूचना मिली है, जो कि व्यक्तिगत अभी हमारे पास पहुंची नहीं है कोई सूचना, कि आयोग ने कुछ निर्णय लिया है और जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने कुछ आदेश किया है कि इस संबंध में कुछ निस्तारण किया जाए, यहाँ से आवारा पशुओं को हटाया जाए। लेकिन हमारे पास अभी तक न जिला प्रशासन ने कुछ कहा है, न आयोग से हमें कोई इस प्रकार से कोई सीधी सूचना ही है। अभी हमारे बीच में निवर्तमान मेयर मैडम आई थी और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप आमरण अनशन को 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन कीजिए और अभी इसे हम क्रमिक अनशन में ही रखें। तो अभी हम प्रशासन को भी समय दे देते हैं 2-3 दिन का, 3 दिन का कम से कम, और उसके बाद हम सोचेंगे कि आमरण में जाना है नहीं जाना है। तो अभी हम 3 दिन और क्रमिक अनशन जारी रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उन्होंने अपनी बातें बताई है कि उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर प्रयास किए थे इनके आवारा सांडों को हटाने के लिए, और उन्होंने हमारे इस धरने में अपना समर्थन दिया। और जितने भी लोग यहाँ पर पीड़ित हुए हैं, मारे गए हैं, घायल हैं और आज भी बिस्तर पर बेड रेस्ट में हैं, उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की और हमारे क्रमिक अनशन के प्रति भी उन्होंने संवेदना प्रकट की। तो उन्होंने ये कहा है कि आप इसको प्रशासन को और थोड़ा समय दीजिए। तो फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना समय दिया जाए। देखिए, आचार संहिता लगे हुए आज तीसरा दिन है। 3 दिन पहले आचार संहिता लग चुकी थी, उसके बाद से यहाँ प्रशासन तो हमें कोई दिखाई नहीं दिया। जिनसे हम बात करें या जो हमसे बात करें, कोई प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम प्रशासन हो, चाहे स्थानीय कोटद्वार का प्रशासन हो, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है और सब अपना चुप बैठे हैं। तो हम भी अपना बैठे हैं क्रमिक अनशन में, हमारा तो काम ही है। सभी से ये कहूंगा, चाहे वो चुनाव लड़ रहे हो या न लड़ रहे हो, और जितने भी अभी आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आगे लिखेगा कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, जो झाड़ू हैं। तो हमें तो अब आप ये देखिए ना, कोटद्वार के अंदर 40 वार्ड हैं, 40 वार्डों में कम से कम प्रत्येक वार्ड से 10-10 पार्षद खड़े होंगे। मैं कहता हूं अगर 5 पार्षद भी यहाँ पर आकर समर्थन देते और अपनी सामाजिक कार्यकर्ता होने का यहाँ पर प्रमाण देते, इस आंदोलन में शरीक होते, तो कम से कम हमारे पास कम से कम 200 लोग यहाँ पर होने चाहिए थे। 40 वार्डों में से अगर 5 भी आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आ रहा है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर 5 दिनों से, हम संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अकेले खूब संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना भी हो रहा है बेहतर रिजल्ट है अब तक हमारा।